रूही सभी परिवार वालों के सामने ले आई रोली का प्रेग्नेंट होने का नाटक। तभी दादी ने रोली को मारा एक जोरदार थप्पड़ और रोली ने सभी परिवार वालों को बताया दादी का काला सच। तभी नहार ने रोली के साथ साथ दादी को भी भेजा जेल। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब दादी और रोली रूही को घर से बाहर निकालने में फेल हो जाती हैं, तभी अगले दिन रोली किचन में जाती है और खाने के लिए पपीता काटकर अपने कमरे में ले जाती है। रूही ये सब देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती है कि प्रेग्नेंट औरत कभी भी पपीता नहीं खा सकती। इससे होने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है। रूही कुछ देर तक सोचती है, फिर वो समझ जाती है कि रोली प्रेग्नेंट नहीं है। तभी वो फैसला करती है कि अब वो सबके सामने रोली का काला सच लाकर रहेगी। वो जल्दी से सभी परिवार वालों को हॉल में इकट्ठा करती है। रूही सभी के सामने कहती है, रोली आप सभी को धोखा दे रही है। हकीकत ये है कि रोली प्रेग्नेंट नहीं है। वो सिर्फ अपने सच को छुपाने और नहार जी को पाने के लिए ये नाटक कर रही है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। तभी रोली कहती है, दादी ये रूही आपसे झूठ बोल रही है। ये नहीं चाहती कि मैं इस घर के चिराग को जन्म दूं। आप इसकी बातों में मत आइए। रोली रूही से पूछती है, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? रूही कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें पपीता खाते हुए देखा था और एक प्रेग्नेंट औरत कभी पपीता नहीं खा सकती। ये सुनकर रोली के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। वो घबरा जाती है और कहती है, दादी मुझसे गलती हो गई, मुझे याद नहीं रहा कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाते। दादी रूही से कहती है, अगर तुम्हारे पास कोई और सबूत है तो सामने लाओ। रूही कहती है, जी दादी, और सबके सामने रोली की असली प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकालकर दिखाती है। वो कहती है, रोली ने डॉक्टर को पैसे देकर फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट बनवाई थी। सब लोग रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन रोली अब भी मानने को तैयार नहीं होती। वो चिल्लाकर कहती है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ये रिपोर्ट जो रूही दिखा रही है वो नकली है। अब दादी का धैर्य टूट जाता है और वो एक बड़ा फैसला लेती है। दादी कहती हैं, अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दादी तुरंत डॉक्टर को फोन करती हैं और कहती हैं, आप अभी घर आइए और मेरी बहू का प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। हमें सबके सामने सच्चाई जाननी है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है और रोली का टेस्ट करता है। पूरा परिवार सांसें रोके खड़ा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर सबके सामने आता है और कहता है, आपकी बहू प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दादी, जूही, समर, सोनी, सभी के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। रोली के पसीने छूट जाते हैं। अब कोई बहाना नहीं बचता। डॉक्टर चला जाता है। रोली कांपती हुई खड़ी रहती है। तभी रूही आगे बढ़ती है और कहती है, दादी सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आप सबको एक और सच बताना चाहती हूँ। उस दिन मेरा और नहार जी का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि रोली ने ही कार की ब्रेक फेल की थी। वो हमें खत्म करना चाहती थी। ये सुनते ही घर में खलबली मच जाती है। समर गुस्से से चिल्लाता है, क्या तुम इतनी गिर सकती हो रोली? दादी गुस्से में आती है और रोली को एक और जोरदार थप्पड़ मारती है। रोली बोलती है, मैं चुप रहती अगर सिर्फ मेरे साथ हुआ होता, लेकिन नहार जी की जान लेने की कोशिश की गई। अब बहुत हो गया। समर फौरन पुलिस को कॉल करता है और पूरी बात बताता है। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंचती है। इंस्पेक्टर कहता है, रोली जी, आपको रूही और नहार का एक्सीडेंट करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस जब रोली को ले जाने लगती है, तभी रोली टूट जाती है। वो रोती हुई रूही के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। लेकिन रूही पीछे हट जाती है और कहती है, माफी तब दी जाती है जब पछतावा सच्चा हो। तुमने नहार की जान को खतरे में डाला, ये माफ नहीं किया जा सकता। तभी रोली कहती है, इंस्पेक्टर साहब, अगर आप सच में इंसाफ चाहते हैं तो दादी को भी गिरफ्तार करें। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे उकसाया। रूही पर हमला करने के पीछे भी उन्हीं का दिमाग था। ये सुनते ही दादी को जोर का झटका लगता है। वो कुछ बोल नहीं पाती। इंस्पेक्टर कहता है, हमें सबके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, और पुलिस दादी को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब रोली और दादी दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाए जाते हैं। पूरा घर खामोश हो जाता है। रूही खड़ी होकर सबको देखती है। एक लंबी लड़ाई आखिर खत्म हो चुकी है। नहार उसका हाथ पकड़ता है और मुस्कुराता है। दोनों की आंखों में सुकून होता है। रूही कहती है, अब कोई झूठ, कोई चालबाजी नहीं, बस सच्चाई और प्यार। नहार कहता है, अब हमारा परिवार फिर से एक होगा और मैं जल्द ही अपने बेटे रूहान को भी वापस लाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नहार को जल्द से जल्द उसकी खोई हुई यादें और उसका बेटा रूहान वापस मिल जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट नहार। और अगर आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा बीमा लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द ही एक फुल डिटेल वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा।